आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उपमा अग्रवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आइए आज उनसे जानते हैं कि उनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा, कब से उन्होंने शुरुआत करी और कब तक उन्होंने ये पार्टी में ज्वाइन करने के बाद में किस कारण पार्टी को ज्वाइन किया। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे हार्दिक नमस्कार। जी नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मैं उत्तराखंड से हूँ। जी बोलिए। जी, आप राजनीति में किस कारण से आए कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए, और आम आदमी पार्टी में कब से आप काम कर रहे हैं? देखिए, मैं असल में मेरी पढ़ाई भी थोड़ा राजनीतिक हुई है, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किया, और जो मेरा पीएचडी का विषय था वो भी बड़ी ज्वलंत एक समस्या है हमारे देश की, जो हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे प्रजातंत्र को पूरी तरह से ख़राब कर रही है। वो है भारतीय राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद। तो उसी पे मेरी रिसर्च थी। उसके बाद मैं लेक्चरशिप में आई, लेकिन क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं तो हम लोगों को पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या डेमोक्रेसी हमारी कैसे चल रही है, क्या क्या कमियां आ रही हैं, उन सब की हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं, स्टडी करते हैं, बच्चों को ही बताते हैं। तो हमें ये भी पता होता है कि क्या ख़राब हो रहा है। तो जब बीजेपी और कांग्रेस को देश ने देख लिया, स्थितियां बहुत ख़राब हो गई देश की, देश आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गया, सब लोगों को एक तीसरे विकल्प की ज़रूरत थी। उसी बीच में आम आदमी पार्टी निकल के आई अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, और हम अन्ना आंदोलन के साथ साथ जैसे जैसे वो आंदोलन पार्टी में परिवर्तित हुआ, और हमको लगा कि नया विकल्प है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ईमानदार लोग आएँ, अच्छे लोग आए। भले ही कहा जाता है राजनीति गंदी है, राजनीति गंदी नहीं होती, उसको करने वाले गंदे होते हैं। तो जब राजनीति को बनाने वाले, राजनीति को करने वाले अच्छे लोग आएंगे तो राजनीति साफ भी होगी। इन्हीं चीज़ों से हम प्रेरित होके इस पार्टी में आए और हम लोगों ने काम करना शुरू किया। दूसरा मेरा मानना ये भी है कि अभी हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है तो लोगों के मन में ये है कि भाई दो बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन सभी को पता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस एक तरह से ख़त्म होने के कगार पे जा रही है। तो हम नागरिकों का जो एक कहना चाहिए कर्तव्य है, वो लोकतंत्र में वोट करना ही नहीं है, वो किसी पार्टी को जिता के सत्ता में लाना ही नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा कर्तव्य अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो एक मजबूत विकल्प देना, एक विपक्ष देना भी हमारा कर्तव्य है। तो मैं अभी अपने को इस उसमें देखती हूँ अपनी पार्टी को कि हम एक मजबूत विकल्प बन के लोकतंत्र में खड़े हों, जिससे कि हम गलत कामों को राजनीति में होने से रोक सकें। क्या आम आदमी पार्टी ये भी सिखाती है कि दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अपने काम के बल पे ही लोगों के बीच जाना चाहते हैं और उसी काम के बल पे ही हम राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, संविधान में एक शब्द है लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब है लोक के कल्याण के लिए जो राज्य काम करेगा, उसके लिए हम नीति निर्देशक तत्व भी लाए हैं जो कि ऐच्छिक हैं। तो ये हमने एक मॉडल दिल्ली में तैयार करके दिखाया कि हम ऐच्छिक नीति निर्देशक तत्वों को के आधार पे हमने एक लोक कल्याणकारी राज्य को तैयार करके दिखाया, जो बेसिकली सेवा का और कर्म का राज्य बना, जिसने इस अवधारणा को पूरी तरह से साकार करके दिखाया। सारा काम पब्लिक के लिए हो रहा है, जिस जनता से आप वोट लेते हैं उस जनता के लिए हो रहा है। तो हमने सबको ये करके दिखाया कि हम काम की राजनीति करते हैं, हम वादों की राजनीति नहीं करते, हम अपने घर नहीं भरते, हमको अल्टीमेटली उस पब्लिक के लिए काम करना है जो पब्लिक हमें वोट देके हमें ये काम करने के लिए चुनती है। तो इससे हम लोगों को यही है, हम हर जगह यही जाके लोगों के लिए काम करके दिखाना चाहते हैं कि हम काम की राजनीति करते हैं। हम धर्म, क्षेत्र, भाषा, इन सब की राजनीति नहीं करते, ये बहुत हो चुकी। मैम, जैसे कि आप कितने समय से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? आपने बताया कि इतना लंबे समय आपको हो गया है कि आप फाउंडर से हैं, तो उसमें आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि और राजनीतिक पार्टियों से लोग दल बदल कर रहे हैं, तो आपके मन में कभी ये नहीं आया कि मैं भी कभी अच्छे दल की तरफ जाऊं या दूसरे दल में जाऊं और अपना कोई फ़ायदा करूं? नहीं, देखिए, मैं बाय प्रोफेशन एक लेक्चरर रही हूँ, और मेरा उद्देश्य हमेशा ये था कि मुझे तो पढ़ाना है, समाज सेवा करनी है, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो हमें लगा राजनीति साफ करनी पड़ेगी।
तो जिन्होंने राजनीति गंदी की है, हम उन दलों के साथ जाने का सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात, 9 साल में पार्टी के लिए बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत लोगों ने बार बार कहा ये तो गई पार्टी, ये तो गई पार्टी, कुछ डिसीजंस पे हमारे बहुत मजाक बनाया गया, लेकिन मेरा एक दृढ़ विश्वास हमेशा जमा रहा कि ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये जो मनीष जी हैं, ये जो संजय सिंह जी हैं, ये जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं, वो गलत नहीं कर सकते। और इस विश्वास ने मुझे हमेशा यहीं बना के रखा। बाकी पद की लालसा मुझे कभी रही नहीं कि मैं यहाँ से छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में चली जाऊँ, क्योंकि मैं पार्टी के साथ नहीं जुड़ी, मैं विचारधारा के साथ जुड़ी हूँ। और अरविंद केजरीवाल भी कोई एक नेता नहीं मानती मैं उनको एक विचारधारा मानती हूँ, जिन्होंने एक नई विचारधारा दी है। वो शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आपकी आइडियोलॉजी का क्या है, तो उन्होंने कहा हमारी आइडियोलॉजी समाधानवाद है। तो लोगों ने शायद इसका मजाक बनाया, नहीं, लेकिन ये सही है। हमारी जो आइडियोलॉजी, हमारा काम करने का आधार है, वो है संविधान के अनुसार समस्याओं का समाधान करना। हम इसको आधार मान के चलते हैं। ये इसको कोई आइडियोलॉजी कह लो, कोई हमारा काम करने का तरीका कह लो, कोई इसको हमारी विचारधारा कह लो, वो कुछ भी कह लो, क्योंकि समस्याएं ही समस्याएं हैं। समस्याएं सब गिनाते हैं, समाधान कोई नहीं देता। और समाधान अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो ऐसी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जिसका समाधान नहीं निकल सकता। हम समस्याएं हमारे पास आती हैं और हम उनका समाधान देते हैं। मैम, आप अभी ये जैसे वो 300 यूनिट बिजली का काम करने के लिए आपने बोला कि आपकी पार्टी कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और अब एक गारंटी कार्ड योजना चल रहा है, तो उसको किस तरीके से आप पूर्ण कर पाएंगे? देखिए, ये तो हमारा जो बजट है दिल्ली के बराबर ही है लगभग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी यहाँ सरकारें रहीं 20 साल 21 साल, उन्होंने उस बजट का क्या किया, उसको कैसे चलाया, उसको लोगों को कैसे दिया, ये आज तक वो कभी बता नहीं पाए। उल्टा 67,000 करोड़ के कर्जे में इस देश को ला दिया। तो ये उनकी योजनाओं की कमी थी, ये उनकी प्लानिंग की कमी थी। उन्होंने जनता के लिए काम ना करके अपने घर भरे। आप सारे पिछले 20 साल में सारे टॉप लीडर्स को उठा लीजिए कि उनकी संपत्ति कितनी थी और कितनी हो गई। दूसरी बात यह है रोजगार, बिजली गारंटी की। तो 13 परियोजनाएं इस प्रदेश में चल रही हैं, उसमें जो भी टिहरी उजाड़ा गया, लोगों को दूसरी जगह बसाया गया। किसी का घर उजाड़ के दूसरी जगह बसाना बहुत मुश्किल काम होता है उन लोगों के लिए जो उजड़ रहे हैं, वो हमने सहा। फिर कोई भी आपदा अगर इन परियोजनाओं से रिलेटेड आएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमको पहाड़ काटने पड़ते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का हमें दोहन करना पड़ता है, तो कोई भी उससे अगर प्राकृतिक आपदा आएगी वो भी हम झेलते हैं। पानी भी हमारा है, मेहनत भी हमारी है। उसके बावजूद भी अगर हमको बिजली फ्री नहीं मिलती है और यही सरकारें उस बिजली को दूसरे प्रदेशों को पैसे में बेचती हैं, और वो दूसरी सरकारें जैसे दिल्ली हो गई वो उसको पब्लिक को फ्री देते हैं, तो ये केवल और केवल आर्थिक योजनाओं के कारण हो सकता है जो अच्छे तरीके से पब्लिक को ध्यान में रख के बनाई जाए। और उत्तराखंड के लोगों का तो हक बनता है कि उनको बिजली फ्री दी जाए। दूसरा, जो हमने कार्ड चलाए हैं, जो कार्ड बनाए हैं, उसका एक पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि हम कोरे वादे नहीं करते। हम आपको कार्ड में लिख के गारंटी दे के जा रहे हैं, जिसमें साइन भी हैं केजरीवाल जी के, कोठियाल जी के साइन हैं। और उसके लिए अगर आपको ये नहीं मिलती है, ये सुविधा आपको हम आने के बाद नहीं देते हैं, तो आप कोर्ट में भी हम लोगों को खींच सकते हैं कि भाई आपने ये वादा किया था। तो हम आपको वादा लिख के दे के जा रहे हैं, ये हमारी मंशा है। हम कोशिश करेंगे जितने भी हम वादे करें आपको लिख के दें। और जैसे कि आम आदमी पार्टी हमेशा 3 चीज़ों पे काम करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो अभी आपने रोजगार गारंटी कार्ड हो गया, शिक्षा के लिए आप क्या योजना बना पा रहे हैं? अभी आएगी, जल्दी नई योजना आएगी शिक्षा के लिए। कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो दिल्ली का मॉडल है स्कूलों का, वही हम यहाँ इस्टेब्लिश करें, वही यहाँ पे लाएँ। जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल बनाएं। जो हमारे 300, 3,500 स्कूल बंद कर दिए गए हैं उनको पुनर्जीवित करें, उनका पुनर्निर्माण करें, और यही हमारा होगा कि हम गांव-गांव स्कूल पहुंचाएं। जैसे अभी 2022 में चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप कितनी सीटों पर कामयाब हो सकते हैं? देखिए, हम सरकार बनाएंगे जब हम पब्लिक के बीच सच्चे मन और सच्चे इरादे से जा रहे हैं। हमने एक दिल्ली में मॉडल उनको दिखा दिया है कि हम इस तरह से काम करेंगे।
हम एक एक गारंटी लिख के दे के आ रहे हैं, तो जनता बहुत त्रस्त है इन लोगों से, वो समझ रही है और वो इस बार आम आदमी पार्टी को लाना चाहती है। हमारे 30 से 35 लाख उत्तराखंडी भाई दिल्ली में रहते हैं, वो भी सब कुछ बताते हैं कि कितना अच्छा वहाँ पे काम हो रहा है, बेरोजगारों के लिए काम हो रहा है, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी, सब पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि दिल्ली हार्ट है, दिल्ली हृदय है पूरे देश का, और वहाँ से हर घर से एक बंदा दिल्ली में कोई रिश्तेदार कोई मिल जाता है, और वो लोग जब सबको बताते हैं तो पूरे देश को पता है कि दिल्ली कितना अच्छा काम कर रही है। मैम लास्ट में आप जैसे कि कोरोना की कह रहे कि तीसरी लहर आ रही है, तो इस बारे में जो आम जनता उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, तीसरी लहर आना ना आना हमारे ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगर हम मास्क लगा के रहें, हम थोड़ा सा दूरी बना के रहें, मार्केट या जहाँ भी हमें जाना है थोड़ा कम निकलें एक साल, तो हम कोरोना को कंट्रोल कर लेंगे। और मेरी जनता से यही अपील है कि हम लोग कोरोना में बहुत नुकसान उठा चुके, बहुत अपने स्वजनों को लोग खो चुके हैं, तो हम वो दोबारा वो मंजर ना देखना पड़े इस देश को, इस प्रदेश को। तो प्लीज़ आप लोग जो भी इसके इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मानिए, आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए और प्लीज़ वैक्सीन जरूर